भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की नई लहर से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देशवासियों की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें पोस्ट कार्ड लिखने वाली रायसेन की छात्र की प्रशंसा की। पेंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज में 36 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और राज्यपाल ने कहा, बापू के आदर्श और मूल्य जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेताओं में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते थे। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने उन्हें मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश लिखे। इन पोस्ट कार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव का उत्साह देश तक ही सीमित नहीं है। क्रोएशिया के ज़ाग्रेब के कुछ छात्रों ने भारत के लोगों के लिए 75 कार्ड भेजे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन T15 का भी जिक्र किया, जिसका निधन इसी महीने हुआ था। T15 का अंतिम विदाई इंसानों की तरह दी गई थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को दोबारा उपयोग में न लाएं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रायसेन जिले की 10वीं की छात्रा भावना सिरसाम का जिक्र किया। भावना ने अमृत महोत्सव के तहत अपने पोस्ट कार्ड को तिरंगे से सजाया था और क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा था। मन की बात कार्यक्रम में अपना नाम सुन भावना बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 16 फरवरी को संत रविदास जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। अनुसूचित जाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवश्यकता हुई तो नई योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान सीहोर के शाहगंज में अहिरवार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें, छात्रवृत्ति एवं हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मेधावी बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को जीवन निर्वाह में कोई कठिनाई नहीं आए। उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायियों को कोरोना काल में फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिए अब कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बने, इसके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक माह प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज कराया जा रहा है। प्रदेश के कई स्वयं सहायता समूह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज में करीब 36 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 797 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के 7 करोड़ 97 लाख रुपए वितरित किए। इस मौके पर विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव और प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का प्रत्येक गांव अपना एक जन्मदिन दिवस दिन तय करे। इस दिन सभी लोग उपस्थित रहकर खुद गांव के विकास की रूपरेखा तय करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कुछ चुनिंदा मार्गों को मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर गांव का एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, उसके आधार पर गांवों का विकास होगा। गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लोक अभियोजन अधिकारी पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाएं, अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाएं। डॉक्टर मिश्रा रविवार को दतिया में लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा आयोजित विधिक संवर्धन पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि लोक अभियोजन अधिकारी एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। लोक अभियोजन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी दृढ़ता के साथ करें, पूरे आत्मविश्वास, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ प्रकरणों का गंभीरता से अध्ययन कर पीड़ितों को न्याय दिलाएं और अपराधियों को सजा दिलाने में पीछे न रहें। उन्होंने कहा कि भविष्य में आयोजित होने वाली इस प्रकार की कार्यशालाओं में जीपीओ को भी शामिल किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जिले के कोरोना योद्धाओं एवं समाज सेवियों ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद करने के साथ कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर कल राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। प्रदेश में भी कल शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सच्चा वैष्णव तो वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, उनको दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहे, अपनी वाणी, कर्म, वचन और जीवन को शुद्ध रखे। उन्होंने कहा कि बापू के आदर्श और मूल्यों को अपने जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी जी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है। अनूपपुर जिले में भी शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। झाबुआ, रायसेन, खंडवा, देवास, राजगढ़, सतना, विदिशा, गुना सहित सभी जिलों में सुबह 11 बजे शहीदों की स्मृति में मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश में 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियों को 3 जनवरी से कोविड-19 की वैक्सीन का पहला डोज लगाने का अभियान शुरू किया गया था। ऐसे सभी किशोरों को जो वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए पात्र हो गए हैं, उनको वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना 31 जनवरी से शुरू किया जाएगा। संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती प्रियंका दास ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर पात्र किशोरों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 48 लाख किशोर किशोरियों के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 36,42,000 से अधिक को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। उन्होंने वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए पात्र किशोरों के लिए प्रदेश के सभी उन विद्यालयों में टीकाकरण सत्रों के आयोजन के निर्देश दिए हैं जहां पूर्व में किशोरों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दिन में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रात में ठंड का असर बरकरार है। 2 फरवरी से फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिन तक हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद एक बार फिर ठंड का दौर शुरू होगा। रात के तापमान में ज़्यादा कमी नहीं आएगी, हालांकि दिन में थोड़ी राहत मिल सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया है। 35 साल के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 35 साल के रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव को 5 सेट तक चले संघर्ष में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हरा दिया। यह नडाल के करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल मुकाबला 5 घंटे और 24 मिनट तक चला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आई है। छिंदवाड़ा में 77, जबलपुर में 662, शहडोल में 70 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन कलेक्टर ने मौनी अमावस्या पर कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र घरों में स्नान और पूजा अर्चना करने की अपील की है।
राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कल सतना जिले के न्यू रामनगर में 2,89,00,000 की लागत से बनने वाले ITI भवन का भूमि पूजन किया। खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। छिंदवाड़ा ने फिर कीर्तिमान स्थापित किया है। शासन द्वारा जारी की गई ग्रेडिंग में प्रदेश के 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद रीवा और फिर रतलाम का नंबर है। गुना जिले के आरोन में 3 फरवरी को, कुंभराज में 4, गुना में 7 और 8 फरवरी को राधोगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और शहडोल जिले में कुष्ठ रोगियों को चिन्हित कर उनके समुचित इलाज के प्रयास जारी हैं। पिछले 3 वर्ष में लगभग 386 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 362 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की नई लहर से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देशवासियों की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें पोस्ट कार्ड लिखने वाली रायसेन की छात्र की प्रशंसा की। पेंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज में 36 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और राज्यपाल ने कहा, बापू के आदर्श और मूल्य जीवन में उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।